हेलो प्यारे बच्चों आज हम समझेंगे परासरण और विसरण के में अंतर। तो उसके अंतर के बारे में समझेंगे। तो परासरण और विसरण इन दोनों में अणुओं की गति होती है, अणुओं की गति के बारे में बताया जाता है, लेकिन इसमें कुछ अंतर होता है। तो परासरण और विसरण में क्या अंतर होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। आप पूरा वीडियो देखें, एक ही बार में आपके समझ में आ जाएगा। तो परासरण के पहले हम उदाहरण ले लेंगे तो थोड़ा और भी ईजी हो जाएगा और भी सरल हो जाएगा। तो परासरण के उदाहरण ये है, जैसे समुद्र होता है तो उसमें उसका जो अशुद्ध जल होता है तो उसको हम शुद्ध करते हैं, ये भी परासरण का उदाहरण है। और जो है जैसे एक किशमिश होती है, तो किशमिश को जब जल में डालते हैं तो वो फूल जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें परासरण में एक अर्धपारगम झिल्ली का उपयोग किया जाता है। या पेड़ पौधे होते हैं तो वो जड़ों से यानी जल को अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचा देते हैं। ये होता है हमारा परासरण के उदाहरण। अब विसरण में क्या होता है, इसमें किसी झिल्ली की अवस्था नहीं होती है, अर्धपारगम झिल्ली की अवस्था नहीं होती। क्योंकि विसरण में अब विसरण के उदाहरण है, जैसे हम स्वादिष्ट भोजन बना हो कहीं तो उसकी खुशबू दूर दूर तक पहुंच जाती है, या कोई इत्र लगाया हो खुशबू दूर दूर तक पहुंच जाती है, और या अगरबत्ती सुलगाते हैं तो खुशबू दूर दूर तक पहुंच जाती है। तो इसमें क्या होता है, परासरण में ये होता है कि परासरण में अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं, लेकिन विसरण में अणु जो होते हैं वो सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गति करते हैं। अब सांद्र विलयन क्या होता है, अब सांद्र विलयन में जो विलय की मात्रा होती है वो अधिक होती है, यानी विलायक से उसको हम सांद्र विलयन बोलते हैं। और तनु विलयन उसको बोलते हैं जिसमें जो है विलय की यानी मात्रा कम होती है, उसको हम यानी विलय की मात्रा विलायक से कम होती है, उसको हम तनु विलयन बोलते हैं। तो परासरण में और तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं, और विसरण में और सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गति करते हैं। और परासरण में इसमें अर्धपारगम झिल्ली की अवस्था होती है, जबकि विसरण में अर्धपारगम झिल्ली की अवस्था नहीं होती है। और परासरण में इसमें केवल विलायक के अणु, जो विलायक के अणु होते हैं वही गति करते हैं, लेकिन विसरण में विलय और विलायक दोनों अणु गति करते हैं। और परासरण की क्रिया केवल द्रव में ही होती है, यानी जो द्रव होता है उसमें परासरण की क्रिया होती है, और विसरण गैस और द्रव दोनों में होती है। परासरण की क्रिया को रोका जा सकता है क्योंकि अर्धपारगम झिल्ली होती है, उसको हटा देंगे तो रुक जाएगी, लेकिन विसरण की क्रिया को रोका नहीं जा सकता क्योंकि खुशबू है। अब किसी चीज़ की खुशबू आ रही तो उस खुशबू को थोड़ी रोक सकते हैं, तो विसरण की क्रिया को नहीं रोका जा सकता है। तो ये हमारा परासरण और विसरण अंतर के बारे में है। बच्चों आपके समझ में आ गया हो, लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए।